दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल और लैपटॉप की औसत आयु होगी सिर्फ 5 साल, इस खबर को पूरी विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह कब और किस न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई वेस्ट से निपटने के लिए नए नियम तैयार करने के बाद केंद्र सरकार ने अब देश में बनने वाले या बेचे जाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की एक औसत आयु तय की है। इस निर्धारित उम्र के बाद इन उपकरणों को ई वेस्ट माना जाएगा। यह औसत आयु इन उपकरणों को तैयार करने वाले उत्पादकों के लिए होगी, जिसके आधार पर इन्हें ई वेस्ट को नष्ट करने का लक्ष्य दिया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने फिलहाल 134 इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों या उससे मिलते जुलते उपकरणों की औसत आयु निर्धारित की है। स्मार्टफोन और लैपटॉप आदि की औसत उम्र जहां 5 साल निर्धारित की गई है, वहीं फ्रिज की औसत उम्र 10 वर्ष, वॉशिंग मशीन की औसत 9 वर्ष, पंखे की 10 वर्ष, रेडियो सेट की 8 वर्ष, टैबलेट आईपैड की 5 वर्ष, स्कैनर की 5 वर्ष और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और रेसिंग कार खिलौना की औसत आयु 2 वर्ष की गई है। ई वेस्ट से निपटने के लिए 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुए नए नियम के तहत ई कचरा पैदा करने वाले ब्रांड उत्पादकों पर ही इसे नष्ट कराने की जिम्मेदारी होगी। उन्हें किसी भी अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर ई वेस्ट रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद ही उन्हें नए उत्पादन की अनुमति दी जाएगी। यह प्रक्रिया ब्रांड उत्पादक को हर साल अपने नए उत्पादन की अनुमति के साथ अपनानी होगी। फिलहाल बड़ी चुनौती बने 134 उत्पादों की जारी की गई औसत आयु 10 वर्ष होगी। फ्रिज और पंखे की औसत उम्र, वॉशिंग मशीन की 9 वर्ष होगी। उत्पादों को रिसाइकलर से लेना होगा प्रमाण पत्र। उदाहरण के तहत यदि कोई उत्पादक कैमरा तैयार करता है और उसकी औसत आयु 10 वर्ष निर्धारित है, तो नए लक्ष्यों के तहत उनमें 10 वर्ष पहले जितने कैमरे तैयार किए हैं उसके 60% हिस्से को नष्ट करने का प्रमाण पत्र उसे किसी अधिकृत रिसाइकलर से लेना होगा। इसके आधार पर ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB उन्हें नए उत्पादन की अनुमति देगा। इसके तहत देश भर में रिसाइकलिंग का एक नया तंत्र खड़ा किया गया है, जो अब इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बदले वह ब्रांड उत्पादकों से पैसे लेगा। कब उठाया गया कदम? केंद्र सरकार ने यह कदम तब उठाया जब देश में हर साल करीब 11 लाख टन ई वेस्ट पैदा हो रहा है। हालांकि उनमें से अभी सिर्फ 10% का ही संग्रहण हो पा रहा है। ऐसे देश में वेस्ट एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए पहले ही नियम बनाए थे, लेकिन इन नियमों के तहत ब्रांड उत्पादकों को ही इनके संग्रह और नष्ट करने की जिम्मेदारी थी। नए नियमों के तहत उत्पादकों को इनका संग्रहण करने और नष्ट करने की जिम्मेदारी से मुक्त जरूर किया गया है, लेकिन इन्हें हर साल तय मात्रा में ई वेस्ट के रिसाइकलिंग का प्रमाण पत्र लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर जुर्माना और जेल की भी कार्रवाई होगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।